हाय गाइस। आज आप लोगों को द OSM चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के बारे में जानेंगे। रीजनिंग यानी किसके बारे में जानेंगे? तो तर्क शक्ति के बारे में जानेंगे। तर्क शक्ति क्या होता है, तर्क शक्ति के बारे में जानेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग है जो कुछ विशेष चर्चा करेंगे। यानी रीजनिंग का यह फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग है जो इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी चीज़ों को काम करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है? मोटिवेट होना पड़ता है। मोटिवेट जब तक हम लोग नहीं हो पाएंगे तब तक किसी काम को कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ये रीजनिंग है, इस रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट ये मतलब वीडियो है, इसको कह सकते हैं फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में ये है जो रीजनिंग का जो ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें जो हम लोग जानेंगे आज रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग कहने का अर्थ होता है तर्क शक्ति। क्या होता है? तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति में बहुत सारे मतलब सिलेबस के बारे में जानेंगे वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 2 में फिर आगे जानेंगे। वॉल्यूम 1 में पहले से पहले जानेंगे तर्क शक्ति का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेंगे। मोटिवेशन क्या कहता है? कहता है कि बड़ी इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है, बड़ी इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है, जिसके रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसके रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। कहता है कि बड़ी इंसान क्या तोड़ता है? रिकॉर्ड तोड़ता है, जिनके रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग को मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ों को मेहनत करने लगेंगे कि उसके प्रति हम लोगों को है जो ये होना चाहिए, है ना। हम लोग अब ये शिवम कोचिंग सेंटर है ना, इसी जगह से हम लोग चैनल द OSM चैनल है, उसी से हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसे अपलोड करते हैं। और थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको क्या करें? वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। सबसे पहले जानेंगे रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के बारे में। इसमें वॉल्यूम 1 का सिलेबस है। वॉल्यूम 1 का क्या है? सिलेबस है। वॉल्यूम 1 का सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। वॉल्यूम 1 का सिलेबस में क्या कहता है? सबसे पहला ये मतलब इतना सारा सिलेबस में है, यानी 11 गो है। सबसे पहला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग मेन रूप से आप दो के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर बता देंगे क्या क्या है, नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या जाने? कोडिंग डिकोडिंग कहने का मतलब यानी हम लोग ABCD पढ़े थे बचपन में, वही कोडिंग डिकोडिंग था। ABCD बचपन में जो भी पढ़े थे वो उसी के बारे में मतलब उसी को इसमें मतलब सजा कर किसी न किसी ढंग से किसी न किसी रूप में उसको है जो हम लोगों को मतलब बनाने के लिए दे देता है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें हम लोगों को जैसे सर्कल पे या किसी कतार में हम लोग को दायां और बायां और मतलब किस जगह पे कतार में उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, या फिर सर्कल में कह देगा कि हम लोगों को केंद्र की ओर मुंह करके या केंद्र के परता यानी चारों ओर उसको मुंह करके वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना होता है। फिर रैंक टेस्ट है, फिर कैलेंडर है, फिर क्लॉक है, फिर ब्लड रिलेशन है, उसके बाद डाइस है, उसके बाद क्या इसको बोला जाता है, उसके बाद यह है जो स्लोंगिसन भी उसके बाद है, उसके बाद है जो स्टेटमेंट एंड कंसुलेजेशन है, उसके बाद एज है, उसके बाद डायरेक्शन है। यानी इतना सारा ये सभी क्या है? ये सभी सिलेबस है। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान जाए कि ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है वॉल्यूम 1 में, है ना। ये सिलेबस है, वॉल्यूम 1 है। उसके बाद हम लोग आज जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले समझ में आ गया क्या था? कोडिंग एंड डिकोडिंग सबसे फर्स्ट में। तो किसके बारे में जानेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग के बारे में जानेंगे। कोडिंग क्या होता है ना। कहता है कि जब किसी निश्चित नियमानुसार किसी सार्थक शब्द को निरर्थक शब्द में बदलते हैं तो यह प्रक्रिया कोडिंग कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा है, एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे
है जो क्या बोला जा रहा है, किसी सार्थक शब्द, मतलब कोई दिया हुआ शब्द है उसका अर्थ निकलता है, लेकिन उसको इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जिसका वो निरर्थक शब्द में बदल जाता है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, एग्जाम्पल 3 को लिए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है ना। इसी के बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या है, पहला हम देखेंगे, ये समझ में आ गया, यानी जो कुछ अर्थ रहेगा उसको हम लोग कुछ विशेष अर्थ में बदला लेंगे, उसका कोई मतलब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ QBUOW, इसका मतलब क्या अर्थ होता है, कुछ हम लोग नहीं समझते हैं, कुछ नहीं पता लग रहा, तो इसी प्रकार से यानी कोई पहले दिया हुआ रहेगा उसका अर्थ निकलेगा, अब बाद में जो लाएंगे उसका अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक शब्द बदल जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। और डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होता है, यानी वो निरर्थक शब्द में दे रहेगा उसको सार्थक शब्द में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको उल्टा होगा तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग, और अभी जो बता रहे हैं वो होगा कोडिंग के बारे में जानेंगे, है कि ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 में पटना है, से पटना से इस चीज को दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, कहेगा कि इतना इतना होता है तो इतना होगा। तो सबसे पहले जान जाएंगे, अभी तो हम कुछ बताया नहीं है, अभी बस ऐसा ही खाली एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा, या फिर अगर मतलब बेसिक लेवल से एकदम शुरू से जीरो से मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना, बोर नहीं होना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से पटना में इसमें लिखा हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानेंगे, जैसे ABCDEF है ना, तो उसी प्रकार से A से Z तक 26 अक्षर है, तो A1 B2 C3 D4, इस प्रकार से बहुत सारा लेटर याद करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार जाने, जैसे यहाँ पे हो जाता है P16 A1 T20, है ना, इस प्रकार से हो जाता है N14, उसके बाद O1 हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हो जाता है यहाँ से 17 हो जाता है, उसके बाद ये 2 हो जाता है, उसके बाद U का वैल्यू कितना हो जाता है जी, U का वैल्यू 21 हो जाता है, उसके बाद यहाँ से VO है, तो O का वैल्यू है हो जाता है कितना 15 हो जाता है, उसके बाद B का वैल्यू 2 हो जाता है, यानी इतना हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, है कि ना। जैसे यहाँ था कितना जी, यहाँ कितना है, यहाँ 16 है, तो 16 से कितना हो गया 17 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। फिर यहाँ कितना था, 1 था, 1 से कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ 2 से था, ध्यान देना बातों को, 2 नहीं था 20 था, तो ये 20 से कितना हो गया 21 हो गया। फिर यहाँ 14 था, तो 14 से कितना हो गया 15 हो गया। फिर 1 था, तो 1 से कितना हो गया 2 हो गया। यानी हम लोग को यहाँ पता लग रहा है, यहाँ से देख करके हम लोग को यही पता लग रहा है कि प्रत्येक में एक एक बढ़ा रहे हैं, तो इसका निर्माण हुआ है। तो इसको भी क्या है ना, हम लोग इसको करें, इसको भी हम लोग क्या ना ऐसा दिमाग लगाएं कि इसमें भी एक एक बढ़ा दिया जाए तो बनेगा, वो आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको कोडिंग के रूप में लिखेंगे, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये कोडिंग अभी याद करना होगा, आगे बताएंगे। ये तो अभी फर्स्ट लेक्चर सिलेबस के बारे थोड़ा बता रहा है, ये तो अभी कौची है, ये डिफिनेशन जानना जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में मैंने ये आता है। सबसे पहले R कितना होता है, R18 O1 M13 E5 S19 और H यानी 8 होता है, इस प्रकार से होता है। क्या हुआ जी, इसको पहले, फिर इसको बाद में, 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 इस टाइपों से हम लोगों को बनाया गया है, इस टाइपों से हम लोगों को बनाया गया। तो एक एक बढ़ाएंगे, तो 18 के बाद 19, तो S19 होता है। उसके बाद एक के बाद 2 में क्या आता है B आता है। उसके बाद M के बाद 13 के बाद 14 में N आता है। उसके बाद E के बाद यानी 5 के बाद 6 में क्या आता है, तो F आता है कि ना। S19 के बाद B 20 में क्या आता है, तो T आता है। उसका H के बाद क्या आता है जी, तो H 8 के बाद 9 में क्या आता है, तो I आता है कि ना। तो ये बन गया SBNF TI, जो इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया, निरर्थक शब्द बन गया। क्या बन गया इसका निरर्थक शब्द बन गया। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ गोवा को EM बाई लिखा हुआ है ना, EM बाई। तो सबसे पहले G7 O कितना बताए, O15 O1 है ना। यहाँ कितना होता है, E5 होता है। उसके बाद कितना होता है जी, 13 होता है। उसके बाद कितना होता है जी, तो बाई यानी बाई 24 होता है, 124 बाई 25 होता है, और Z का 26 होता है। तो देखो यहाँ 7 से कितना कम गया है,
यहाँ से 2 कम किया है, यानी 2 कमा था 5 हो गया। उसके बाद 5 से कितना कम गया है, 2 कम गया है तो 13 हो गया है। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक को हम 2 चीज भी लिखते हैं, एक भी लिखते हैं या फिर 26 प्लस 1 यानी इसको 27 लिख सकते हैं को। तो 27 में से कितना घटेगा, यहाँ पे 2 घटेगा तो 25 बचेगा, यानी कहने का मतलब 2 घट रहा। तो हम लोग भी इसमें मुंबई में भी 2 घटा देंगे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। इसको सबसे लिखेंगे जी, 13 हो जाएगा। यू क्या बताए थे, यू 19 हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बी 2 ओवन और ये कितना हो जाएगा, आई के जी 9 हो जाएगा। तो क्या 2 कम करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखे थे, ए के लिए यहाँ पे 27 लिखे थे, यहाँ पे 27 लिखेंगे, है कि ना। क्योंकि 2 कम करना है तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ से ऐसे भी रहने दो ना, इसको बने रह दो। यहाँ पे ध्यान दो, 13 में से 2 कम करेंगे 11। 11 कहने का मतलब क्या होता है, के। क्या होता है जी, के। 19 में 2 घटाएंगे 17, 17 कहने का मतलब क्यू। 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 कहने का मतलब के। यहाँ पे 2 में घटाएंगे तो 26 यानी जेड। यहाँ पे इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, यानी ये होता है कितना, यहाँ पे ध्यान देना बातों को, ये बी में झगड़ा 0, 0 मतलब वहाँ पे फिर आ जाएगा जेड के पास। फिर यहाँ पे 27, क्योंकि 27 यहाँ पे लिखे थे ना, तो 27 में 2 घटेगा तब 25, यानी 25 कहने का मतलब बाई। यहाँ पे 9 में 2 घटेगा 7, 7 कहने का मतलब जी। यानी ये बन गया के क्यू के जेड बाई जी। ये इसका कौन सा बन गया, तो निरर्थक शब्द, यानी इसका मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब इसके बारे में जानेंगे, यानी इंडिया, INDIA, INDIA, इंडिया से यह बन गया, ये बन गया है, फिर ये बन गया है, फिर ये बन गया है, फिर ये बन गया। लेकिन अभी तक पता नहीं है क्या हो रहा नहीं हो रहा, हमको क्या पता। सबसे पहले I 9 14 4 9 ओवन, जे 10 P 16 नहीं 16, हाँ P 16 G 7 M 13 और F 6 होता है ना जी। इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो देखो 9 के बाद 10 हो गया, 14 2 16 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 4 13 हो गया, 1 5, यानी एक बढ़ता जा रहा है। इसमें 1 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा। तो हम लोग वही करेंगे जो वो करेगा, जो हम करेंगे क्या कर बुझे, ऊपर जो कहा था वही ना करेंगे। तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो जे के 10, इसको 1, इसको 16, इसको 1, इसको 14, इसमें 1 बढ़ावो 11, 11 कहने का मतलब के। इसमें 2 बढ़ावो, 2 कहने का मतलब सी, है ना, 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 जो, इसमें 1 2 3 जोड़ो तो 19, 19 कहने का मतलब एस। यहाँ पे इसमें 4 जोड़ो तो 4 जोड़ेंगे तो 1 4 कितना हो जाएगा 5, 5 कहने का मतलब ई। इसमें 6 जोड़ो तो 24 टी हो जाएगा। ये आ गया, तो क्या आ गया जी, इसका क्या आ गया, इसका है जो निरर्थक शब्द बन गया, है ना। तो इस तरीका से हम लोग है जो देखे एक एक करके। सबसे पहले जाने रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति, हम लोग सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, हम लोग कितना सोच सकते हैं। उसके बाद सिलेबस ये था, हम लोग आज जाने कोडिंग या डिकोडिंग में जाने कोडिंग के बारे में। कोडिंग क्या होता था, जब किसी निश्चित नियमांक अनुसार किसी सार्थक शब्द को निरर्थक शब्द में बदल देते थे तो उस प्रक्रिया को क्या हम लोग बोलते थे, कोडिंग कहते थे। कोडिंग में एग्जाम्पल 3 गो लिए, इसको बतलाएं। ऐसा भी हुआ होगा कि एग्जाम्पल ना समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल हमको देना मजबूरी था। हमको बस कैसे बना उसको समझाना नहीं था। ये सार्थक से निरर्थक बन गया, सार्थक से निरर्थक बन गया। यानी इसका रमेश कोई वो नाम है, पटना कोई वो बाजार के शहर के नाम है, जैसे मुंबई एक शहर के नाम है, गोवा एक शहर के नाम है, लेकिन उन्होंने EM देखो के क्यू के जेड बाई जी इकौजी के नाम है जी, है ना। तो इस प्रकार से है जो हम लोगों को क्या हो गया जी, हम लोग को चेंज हो गया। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट ये है ना, अगर समझ में ना आया होगा तब वीडियो को एक बार फिर से रिटर्न चालू करके देख लीजिएगा। तो आज तक इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।